पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक में SSC में पूछा गया है उसका 40 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं और उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, आज मेरा पहला वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। कैसा बन रहा है देखिए आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है, यदि d बराबर 12 है तो एज 39 है तो जज का मान क्या होगा, JDE का। तो देखिए, d इसका दोबारा मतलब 4 है, d का मान 4 है, इसका मान 4 है तो इससे 3 से गुना किया होगा 12 आया। इसको 1 है, 7 है, 5 है, 13 हुआ। ये 7 1 8 5 13 13, इसको गुना कर दिया 13 से, 3 से गुना कर रहा, 13 39 आया। जे है 10 है, ए का मान 1 है, डी का मान 4 है, ए का मान 5 है। देखिए 10 11 11 4 15 और 5 20, तो 20 है गुना 3 बीतिया 60, तो इसका आंसर डी होगा। देखिए, कोडिंग रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले तो ABCD पूरा नाम कैसे रखना, इजोटी एक चिनौटी है, एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। तो इसे देखिए 5 10 15 20 25, 5 की टर्म में 5 10 15 20 25 इजोटी याद रखिए। अगर इन्वर्स मांगेगा तो इन्वर्स मानने के लिए क्या करेगा, 27 में से घटा दीजिए, 27 में से घटा दीजिए, जो जिसे ई का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा 27 में घटा दीजिए तो 22 है। 22 का मान क्या है, 22 का मान देखिए टी 20 है, यू वी, तो वी हो जाएगा। उल्टा में 27 में से घटाना है और मान याद रखने के लिए इजोटी एक चिनौटी है, इससे आप याद कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में राइवर RIVER को 10 3 5 2 10 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में पेट्रोल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, पेट्रोल को कैसे लिखे जाना है, देखिए इसमें क्या करना है। देखिए इसमें है राइवर, इसको लिखा है, R को 10 लिख दिया, I को लिखा है 3, V को लिखा है 5, E के मान लिखा है 2 और इसका भी 10 लिखा है। देखिए इसमें क्या किया है कि एक AEIOU क्या है, वोवेल है, वोवेल है। इसका मान लिया 1 2 3 4 5, इसका मान रख दिया है। देखिए ई का मान कितना है, 2 लिखा, तो देखिए यहाँ पर भी 2 है। आई का मान 3 लिखा तो यहाँ भी 3 है, तो इस तरह से लिखा है। अब देखिए, और बाकी सबको क्या किया, 28 में से घटा दिया है, इसको 28 में से घटा दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसको ई का मान धर दिया है, आई का मान 3 रख दिया, वी का मान 5 लिख दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए 6, काहे कि 28 में से 22 घटाइएगा तो 6 आएगा। फिर 2 और फिर R 28 में से 18 का मान, R का मान 18 है ना, तो 18 घटाइएगा तो 10 आएगा। 18 में V का मान देखिए घटाए 22 तो नहीं आ रहा, 6 आना चाहिए, तो इसमें यहाँ 6 होगा। चलिए इसमें तो देखिए पेट्रोल को क्या करेंगे,
इसमें पी का मान पहले तो इसका मान धर ले, ई का मान हम लोग 2 माने हैं, 2 हो जाएगा। ओ का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। देखिए 2 4 यहाँ से 2 4 नीचे में देख लिया, 2 और 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 28 में से 16 घटाइएगा 12 आ जाएगा। फिर टी में 28 में से 20 घटाइएगा 8 आ जाएगा। फिर 18 घटाइएगा तो 10 आएगा। फिर 28 में से 12 घटाइएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए हो गया ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, यदि W बराबर 46 है तो बैट बराबर 46 है तो इसका मान किसके बराबर होगा। किसका मान भाई, कैमरा नीचे कर लेते हैं, मतलब लैम्प का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा, आप देख लीजिए। W का मान कितना 23 होता है, इसका मान 23 होता है तो इसको दोगुना कर दिया 46 हो गया। अब देखिए इसका मान 2 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 20 होगा तो 23 होगा टोटल, तो इसका मान भी 46 कर दिया। तो इसका जोड़ दीजिए, ये 12 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया और 2 हो गया। तो देखिए ये 13 13 में 26 है, 2 कितना 28, 28 दूना 56, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ये क्या है, यदि एक कूट भाषा में हनी को G4M2X लिखा जाता है तो इसी भाषा में स्टैचू को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको क्या किया, OE, तो पहले तो देखिए इसका मान दे लिए AEIOU, इसका मान देखिए मान लिया है, ओ को 4 लिख रहा था, 1 2 3 4 5। देखिए ओ का मान 4 यहाँ 4 है, सामने सामने। ए का मान 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए का मान 1 हो गया, यू का मान 5 हो गया, ए का मान 2 हो गया। तो बामन अंतिम कितना है, अंतिम में बामन एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में पे चेक को YHQ ZF XMV तथा टीच को NXZF लिखा जाता है तो इसी भाषा में याचक को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है तो बढ़िया, SSC CPO 2019 में पूछा है, बढ़िया लेवल का है। देखिए क्या बनाते हैं इसमें, पे चेक, पी का मान क्या कर दिया है, पे चेक कर दिया। तो या बाई का मान कहाँ है, देखिए तीसरा में बाई का मान क्या लिखा है, क्यू लिखा है तो क्यू देख लीजिए, इसका मान क्यू हो गया। चलिए ए यहाँ देखिए, ए यहाँ के एच लिखा है तो एच लिख देंगे, ए का मान एच हो गया। सी का मान देख लेते हैं, चौथा में है तो चौथा यहाँ देख लेते हैं, जेड हो गया। CH लिखा है ना, CH यहाँ ZF डायरेक्ट मिल रहा है, देखिए CH ZF तो डायरेक्ट मान दो ZF। टी तो टी का मान यहाँ N हो जाएगा। देखिए QH ZFN, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धड़ाधड़ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, क्या लिखता, मशीन को इतना लिखा जाता है तो उस भाषा में प्रिडिक्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, कोई भारी बात नहीं है। इसमें ई का मान 4 दिया है
और आई का मान 3 दिया था। इसमें देखिएगा ये नया पैटर्न को चला है, ए ई आई ओ यू, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। देखिए इसमें इधर से चला है 1 2 3 4 5। देखिए ई का मान 4 लिखा, देखिए 4 लिखा है ना, 4 लिखा। आई का मान कितना 3 लिखा था, आई का मान 3 लिखा, ठीक है। तो उसी प्रिडिक्ट आई का मान यहाँ हम 3 दे देंगे, ई का मान हम 4 दे देते हैं। इधर से तीसरा 3, इधर से तीसरा में 4, ठीक है। इधर से तीसरा में 3, ये तो नहीं होगा। इधर से तीसरा में 4, ठीक है। इधर से तीसरा में 3, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसमें तीसरा में 4, ये भी आ रहा है। अच्छा, और ये तो नहीं होगा। अब देखिए, ठीक है। और m को n लिखा, m को n, एक बढ़ गया, ठीक है। तो p के मशीन m को n लिख रहा है ना, चार लिख रहा है, n 8 हो गया, c x, अच्छा उल्टा लिख रहा है, ठीक है। उल्टा लिख रहा है, p के कितना तो 12 हो जाएगा, 27, 27 में कितना घटाना 16, तो 11 हो जाएगा। 11 कौन है, एक, बी नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उल्टा किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या क्या है। निश्चित कोड भाषा में रिक्वेस्ट को इतना लिखा जाता है तो स्विच को उस भाषा में कैसा लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। देखिए रिक्वेस्ट टी, रिक्वेस्ट लिखा है ना, रिक्वेस्ट को ई का मान देना है। अच्छा, इधर से जोड़ रहा है, टी का मान कितना है 20, तो 2 22 लिख दिया। 19 का मान 19 होता है, इसका मान तो 21 लिख दिया, 2 बढ़ा, इसमें 7 बढ़ा, ठीक है। यू 21 है तो 2 23 लिख दिया, ठीक है। 2 बढ़ रहा, 17 2 19 हो गया, 5 2 7 हो गया, 18 2 20 हो गया, ठीक है। सब 2 बढ़ रहा। तो इधर से लिखेंगे एज 8 8 2 10, ठीक है। एज और सी 3 2 5, ये भी ठीक है। टी 22 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये 22 होगा। 9 2 11, ठीक है। 13 2 25 हो गया, 19 2 21। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या किया इसमें, 2 बढ़ा दिया उल्टा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कोड भाषा में डॉक्यूमेंट को क्या लिखा, डॉक्यूमेंट को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो उस भाषा में इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ये छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आइए, इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में रीजन 13 लिखा जाता है, 3 6 12 1 13, ठीक है। चेयर 5 अक्षर इसमें है, तो 5 10 1 11, ये भी लिखा, ठीक है। एग्जामिनेशन को क्या है, तो ये सब कितना अक्षर जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 2 11, 11 दिन बाद से 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, एक निश्चित कोड में कैथोड को इतना लिखा जाता है, तो उस कोड में रिलेशन को क्या है, कैसे लिखा है, देख लेते हैं कैसे लिख लेते हैं। इसमें भी वही ई का मान कितना दिया, 4 दिया है ना, तो फिर उल्टा लिखना है, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। ई का मान 4 लिखा है, ई का मान 4 लिखा है, ए का मान 5 लिखा है, 5 लिखा है। देख ले, ई आई का मान कितना देंगे, आई का मान 3 दे देते हैं,
यहाँ 3 होगा, 5 होगा और फिर 4 होगा। देखिए दूसरा में 4 होना चाहिए, दूसरा में 4 यहाँ है, यहाँ है। चलिए ये दो ऑप्शन, इतना ऑप्शन तो होगा नहीं, कट गया। और चौथा में 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये भी 5 है। चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसमें तो बात। चलिए हो गया, समझ गया। इसमें क्या किया, वोवेल का मान बैठाया, वोवेल इसका, ये एक आज नया ट्रिक है। इसका मान लीजिए, उसके बाद बिठा दीजिए, क्वेश्चन नंबर बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए, किसी कूट भाषा में हैमर को इतना लिखा जाता है, तो इस भाषा में वरेंच को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखते हैं इसमें, क्या हैमर, हैमर एच को क्या लिखा, CRR 18/9/27, ई का नहीं लिख रहा है, कैसे लिखा इसको, अच्छा चलिए देखें, हैमर इसको लिख दिया है, इसको CX, इसको हो गया 8, इसको 9 लिख रहा है, आराम C लिख रहा है। अच्छा ठीक है, क्या कर रहा है देख लीजिए। चलिए हटाइए इसको, इसमें देख लेते हैं कि H 1 बड़ा I हो गया, इसमें 2 बड़ा C हो गया, M 3 बड़ा 16 हो गया, 13 3 16 हो गया, मतलब P हो गया। इसमें 4 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा, तो Q हो गया। इसमें 5 बढ़ेगा तो 5 5 10 हो गया, J हो गया। इसमें 5 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, 16 6 18 6 24 हो जाएगा, 24 तो CX 25 में 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये मतलब एकक बढ़ रहा है, तो एकक W का मान कितना, W के बाद X आता है, X हो गया, तो X मान धर देते हैं, इसमें X हो जाएगा। R 2 बढ़ा तो T हो जाता है, XT हो जाएगा। ये 3 5 3 8 H हो जाएगा, XTH इसी में, इतना तो हो नहीं रहा, XTH इसमें मिला, इसमें मिला। फिर देखिए 4 बढ़ेगा 17, 4 18, 4 14 4 18 और 3 5 8 ये होगा H, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, इस भाषा में ट्यूब को क्या लिख सकते हैं। चलिए ट्यूब को क्या लिखेंगे, ट्यूब को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्या किया है, 16 दूनी P का 16 होता है, E के 5 होता है, N के 14 होता है, तो इसका दुगुना कर दिया, इसका भी दुगुना कर दिया, इसको भी दुगुना कर दिया, तो इसको भी दुगुना कर देते हैं। चलिए ट्यूब को दुगुना कर देते हैं, चलिए ट्यूब को दुगुना कर देते हैं। ट्यूब 20 है, 21 है और 2 है, 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हो गया ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को इतना लिखा जाता है, तो कुछ भाषा में मैग्नीफाई को क्या लिखा जाएगा, तो मैग्नीफाई को क्या लिखते हैं भाई, देखिए एस का 19 होता है, ई का मान 2 कर दिया, तो फिर वही रूल लगाना है, AEIOU 2 3 4 और 5। देखिए तो ई का मान 2 दे दिया है, ई का मान यहाँ 2 धर दिया है, एस का मान 19 दे दिया है, आर का मान 18 दिया है, अभी का मान 22 दिया है, ए का मान 1 दे दिया है और 14 दिया है और 20 दिया है, ठीक है। तो देखिए 1 हो गया, 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 1 7, 13 1 7,
14, 13 एक 7, 14 ठीक है। आई का मान 3 होना चाहिए, 3 भी ठीक है। 6 होना चाहिए, 6 है। 25 ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आएगा। देखिए, डिपेंड एक निश्चित कोट भाषा में डिपेंड को इतना लिखा जाता है। इस भाषा में ट्रेवल को क्या लिख सकते हैं? तो ट्रेवल को क्या लिखिएगा? डिपेंड, डिपेंड को इतना लिखा है तो क्या लिखना है? इसमें सीजन का क्वेश्चन है, 2020 का है। डी का मान ई धर दिया है, इसका मान पी दे दिया है। कैसे हो रहा है भाई? डिपेंड, डी का मान ई धर दिया, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर से बढ़ रहा। इसका मान देखिए 1 बढ़ा इसमें तो ई लिख दिया। फिर एन का मान 2 बढ़ाया तो 14 होता है, 2 16 पी हो जाएगा। फिर इसका मान ई 3 बढ़ा तो 8 हो गया। फिर 3 बढ़ाना 8 हो गया। फिर 4 बढ़ गया तो 16 4 20 लिख दिया। फिर 5 बढ़ गया तो 5 5 10 जे लिख दिया। फिर 6 बढ़ा तो फिर 6 4 10 हो गया, जे मान हो जाता। चलिए तो इसका मान वो हो गया, तब देख लेते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। ट्रेवल का मान क्या होगा आपको? यही 12 है, इसका 1 बढ़ाएगा तो 13 लिखेगा। 13 में 2 बढ़े 5, 2 7 हो गया, और 3 बढ़ेगा तो 25 हो जाएगा, और 4 बढ़ेगा, 3 4 बढ़ाना तो 5 हो जाएगा। तो मतलब 13 का मान एम होता है, जी होता है, वाई होता है, ई होता है। एम जी बाई ई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हो जाएगा। खाली अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखने से ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सोल्व होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में जुपिटर को ना लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा? तो सीजियन का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सीजियन का क्वेश्चन है, क्या लिखा जाता है? जुपिटर, जे एच, इसका मान कुछ नहीं बढ़ा, इसका मान 1 बढ़ा, इसका मान 1 बढ़ा, घटा ना 1 घटा, यू भी ठीक है, इसमें 1 घट गया, इसमें 1 पी, इसमें भी 1 घटा, ठीक है। इसमें आई का मान जे, आई जे 1 बढ़ा, टी एस टी 1 घटा, इसमें 1 बढ़ा, इसमें एच, ये दोनों को छोड़ दीजिए। जे का मान जे रह गया, आर का मान आर रह गया, तो उससे ही इसको कर देते हैं। एन का मान एन है, एन ही रह जाएगा, ठीक है। सब में है ऑप्शन नंबर से। 1 बढ़ा, सबसे पहले जे 1 घटा तो 1 घटा देते, डी कर देते हैं, एन रह जाएगा, डी हो जाएगा। फिर 1 बढ़ जाएगा, पी नहीं, यू भी बढ़ा 1, फिर घटा तो एन एफ ना होगा, 1 बढ़ा तो ई के एफ हो जाएगा, फिर 1 घटा तो ओ हो जाएगा, एन एफ ओ दोनों में ऑप्शन है, ई भी ऑप्शन है, ई भी ऑप्शन है। फिर 1 बढ़ गया ना, घट गया तो बढ़ गया तो यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। चलिए समझ गए ना क्या करना है? 1 घटा करके वाला सेम रह गया, इस साइड वाला जो है सेम रह गया, और 1 बढ़ रहा 1 घट रहा, तो सेम रह गया, और 1 घटा दिए 1 बढ़ा दिए, 1 फिर घटा दिए, बढ़ा दिए, घटा दिए, बढ़ा दिए,
हो गया। अब देखिए पेज को क्या लिख रहा है, पेज को इतना लिखा जाता तो पार्ट को क्या लिखा है, कुछ बात नहीं। P 16 होता है तो 16 लिख दिया जाएगा, एक मान इसका 7 मान होता है, इस 16 मान होता है, एक मान होता है, इसका 5 मान होता है, तो इस 49 ले दिया, स्क्वायर लगदा कर दिया इसका। तो इसका मान देख लेते हैं क्या है, पार्ट को था ना, PART पार्ट, इसका 16 ही हो जाएगा, एक का मान एक है, R 18 है, इसका 20 है, 16 1 18 20, तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 324, 18 16 1 324 और 20, ऑप्शन नंबर बी इसमें आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया। पेंट्स को इतना लिखा जाता है। तो इस भाषा में पूर्ति को क्या लिखा जाता है, क्या लिखेंगे पूर्ति को, देखिए क्या लिख दिया इसमें, अच्छा एक सी कर दिया, 18 16 2 18 R कर दिया, फिर इसका मान ऐसे हो गया, क्या है T, तो R हो जाएगा, 2 बढ़ रहा, ठीक है। तो 14 2 16 होगा, P का मान हो जाएगा, ठीक तो है, CRP वही लिखा। क्या किया है ना, देखिए PAINTS, इसको की कर दिया है, C लिखा है, R लिखा है, P लिख दिया है, KU और V। देखिए इसका मान 2, TUV, 19 2 21 U हो गया, 9 2 11 14 2 16, 16 P है, 9 11 के मान हो गया। A का मान 1 होता है, 2 बढ़ा दिया 3 हो गया, C हो गया, इसमें 2 बढ़ा दिया 16 2 18 हो गया, R 18 होता है। अब C करना है, पूर्ति का मान करना है, तो इसको 2 बढ़ाएंगे, इसको भी 2 बढ़ाएंगे, 16 2 18 R होना चाहिए, और 21 2 23 होना चाहिए, तो WR सीधे तो ये दोनों कट रहा है। चलिए WR हो जाए तो 9 2 11 K आएगा, उसके बाद KR आया 18 2 20 आना चाहिए, KT। ऑप्शन नंबर तो यही ऑप्शन आ रहा है, WR KT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाएगा। लैम्प, किसी कुछ भाषा में लैम्प को इतना लिखा जाता है, तो उस भाषा में फॉर को कुर्बत किया जाएगा, फॉर। देखिए क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, मान बैठाना है, 12 दूनी 24 कर दिया, 1 के 2 कर दिया, 13 दूनी 26 कर दिया, 16 दूनी 32 कर दिया, ठीक है। दुगना कर देना, 6 दूनी 12 हम भी कर देते हैं, 15 दूनी 30 हम भी कर देंगे, 18 दूनी 36 कर देंगे, 11 दूनी 22 कर देंगे। तो देखिए 12 30 36, 12 30 36 22, 12 30 36 22, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए किसी भाषा में 683 को फॉक्स, 654 को फिन और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा भाई, क्या लिखा जाएगा। देखिए 6 का मान F होता, 6 का मान F होता, तो F लिख देंगे, 6 का मान F हो जाता। देखिए 6 5 4 5 1 3 है, यहाँ पर देखिए 6 का मान F, O का मान 8 है और इसका 3 है, तो इसका मान 6, तो इसका F हो जाएगा। 5 का मान क्या है, तो यहाँ 5 है दूसरा में, तो यहाँ I हो गया, तो I मान धर दीजिए। चौथा का मान क्या है, N, तो N मान धरिए। 5 का मान I है, तो I धर दीजिए। 1 का मान क्या लिखा है, C लिखा है, C। 3 का मान क्या लिखा जाएगा, 3 यहाँ पर है, 3 X लिखा जाएगा, ICX,
ICX एक ही गुम ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लेते हैं। इतना को इतना लिखा जाए तो 25 को क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। इसको क्या लिखना है। तिरम्मी को इतना लिखा जाए तो 29 को क्या लिखा जाएगा देख लीजिए। आर है, आर 18 में से एक कम गया, 17 हो गया, एक बढ़ गया और एक घट गया, फिर एक बढ़ गया और फिर एक घट गया। अच्छा तो देखिए इसमें चेस को क्या ले रहे हैं। चेस को क्या लेना है, एक घटना है तो इसको घटना है तो बी कर देंगे, एक बढ़ना है तो आई कर देंगे, एक बढ़ना है तो एफ कर देंगे, एक घटना है तो एस 18 हो जाएगा और एस बढ़ना है तो 19 एक 20 हो जाएगा। एफ आर टी एक ही ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजन कितना लिखा जाता है, सिंह को क्या इसे लिखा जाएगा। देखिए क्या लिख जाएगा, वी कितना, वी का मान होता है 22, 9, इसका मान 19 होता है, फिर 9 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 14 हो गया, 6 देखिए 9 18 2 20 20 9 20 9 29 29 9 मगर 9 18 9 36 2 38 बाकी 3 2 5 1 6 1 7 1 8। इसको दुगना किया ना था 16 1 17, ठीक तो है। सबको जोड़ के दुगना कर देना है तो देखो जोड़िए 19 19 10 29 29 लिख लेते हैं, फिर 9 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। देख लीजिए कितना है, 7 4 11 9 11 9 20 9 29 के 9 बाकी 2 2 2 4 1 5 5 हो गया। इससे 2 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 अब 10 11 118 नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। वीडियो कैसा लगा दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आज मेरा पहला वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।